मैं आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकर, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्रिक्शन पे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हम भूल कर जाते हैं, वो छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से गलतियाँ हो जाती हैं, उनको ध्यान रखने की वाली बातें हैं। जैसे आपके सामने एक यहाँ पिक्चर मैंने बना के रखा हुआ है कि 2 किलोग्राम का ब्लॉक है और इस पे आपने 4 न्यूटन का फोर्स अप्लीकेबल कर रखा है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 दिया हुआ है, तो इस पे आपको कांटेक्ट फोर्स फाइंड आउट करना है। अब कांटेक्ट फोर्स फाइंड करने के लिए उसका जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ये है कि m मास का ब्लॉक है, तो ये इधर काम करेगा फ्रिक्शनल फोर्स आपका, इधर आपका फोर्स अप्लाइड है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहलाता है कांटेक्ट फोर्स, जो आपके सामने यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। सिंपली आप देख सकते हैं, ये फॉर्मूला यहाँ पे डिस्क्राइब हो गया। लेकिन एक बात का ध्यान यहाँ पे रखना है आपको, ये फॉर्मूला तभी तक अप्लीकेबल है जब तक कि ये ब्लॉक मूव ना करे। अगर ब्लॉक रेस्ट में तो फॉर्मूला अप्लीकेबल कर सकते हैं आप, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 4 न्यूटन का है और ये भी यहाँ से निकालेंगे फ्रिक्शनल फोर्स, वो भी 4 न्यूटन का ही होगा। ऐसे केस में ये ब्लॉक रेस्ट में है तो ये फॉर्मूला अप्लीकेबल कर दीजिएगा आप। तो अप्लीकेबल करेंगे 2 × 10, यहाँ पे सॉल्व किया, ये वैल्यू आ गई द राइट आंसर। इट अप्लीकेबल टिल ब्लॉक इज एट रेस्ट, जब रेस्ट में है तभी तक। अगर यहाँ पे आपने 5 न्यूटन का फोर्स अप्लीकेबल कर दिया तो तुरंत ये फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, तब ऐसे केस में यहाँ पे 0 लिखना है। ये ध्यान रखिएगा। इस फार्मूले को अप्लीकेबल करने के लिए आवश्यक कंडीशन क्या है, रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है कि ब्लॉक रेस्ट में होना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारी बातें हम आपसे करेंगे। अगले क्रम में आपसे मिलते हैं।